अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर एचएस। आज की वीडियो में मैं बात करने लगी हूं कि काजल से क्या डार्क सर्कल्स या आंखों के गिद्ध हल्के जो हैं वो बनते हैं। अगर बनते हैं तो किस तरह बनते हैं, उसकी क्या क्या वजह है, और मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी। आप उनको इस्तेमाल करके भाई आप बेखौफ होकर काजल भी लगाएं, सुरमा भी लगाएं, लेकिन उन कुछ टिप्स को फॉलो करें तो आपकी आंखों के गिद्ध जो हैं वो हल्के भी या डार्क सर्कल्स नहीं बनेंगे। और आपको बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव अलग से आई केयर के लिए कोई क्रीम्स या कोई प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किस तरह फेस प्रोडक्ट्स को ही आइज़ के लिए, आंखों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं वो भी शेयर करूंगी। सो आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी है और वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आपके साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्किन केयर, आइज़ केयर, हेयर केयर, हर तरह की वीडियोज़ जो है वो शेयर कर सकूँ। पहले तो हम इस सवाल का जवाब जानते हैं कि क्या काजल या सुरमा लगाने से आंखों के डार्क सर्कल्स बनते हैं। तो जवाब है जी बिल्कुल। आंखों के गिर्द काजल या सुरमा लगाने से डार्क सर्कल्स या हल्के जो हैं वो बन जाते हैं। किस तरह, ये भी मैं बताती हूँ। देखिए, जो काजल या जो सुरमा होता है, ये सुरमा स्टोन या कोल स्टोन से बना होता है। उस स्टोन में क्या होता है कि उसमें जिंक होता है, आयरन, लेड ऑक्साइड और कार्बन, जो कि इसको ब्लैक कलर यानी काला रंग देते हैं। ये जो ब्लैक लेड ऑक्साइड और कार्बन है, अगर हम रोज़ काजल लगाते हैं, आप कोई मेकअप ना भी इस्तेमाल करें, सिर्फ आंखों में काजल लगाएं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता अगर हम उस काजल को अच्छी तरह रिमूव नहीं करते, साफ़ नहीं करते, तो टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी आंखों के इर्द गिर्द डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। डिपॉजिट मतलब हमारी स्किन के अंदर जो है ना वो एब्जॉर्ब होके, जज्ब होके आंखों के इर्द गिर्द जो है ना वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और जब ये एक दफ़ा डिपॉजिट हो जाए तो इसको रिमूव नहीं किया जा सकता, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। उसके अलावा जो काजल है या जो सुरमा है, ये आपके हाइपर पिगमेंटेशन को, उसको अगर ऑलरेडी है तो उसको ट्रिगर भी कर सकता है, उसको जो है ना वो ज़्यादा भी कर सकता है। सो आपने जो है ना वो कुछ टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है अगर आप इनको इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप जो फर्दर जो आपको कोई भी जो इसका जो नुकसान है वो ना हो। सबसे पहले आपने हमेशा जब भी आप काजल सुरमा पहने, रात को आपने डबल क्लींजिंग करनी है, आइज़ की भी बिल्कुल जिस तरह आप फेस की करते हैं। आप माइसेलर वाटर से एक दफ़ा आंखों को साफ़ कर लें, या कोई ऑयल बेस्ड क्लींजर से आंखों की एक दफ़ा जो जेंटली है उसको क्लींजिंग करें अच्छी तरह उस एरिया की। उसके बाद आप कोई भी फोमी या कोई भी फेस वॉश जो आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे जेल बेस है, उसके साथ दूसरी दफ़ा आप अपनी आंखों की जो है ना वो अच्छी तरह साफ़ करें, यानी डबल क्लींजिंग करनी है आपने अपनी आंखों के भी, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे अगर आपके फिर भी कोई बहुत ज़्यादा वाटर प्रूफ काजल होता है, या इस तरह होता है ना कि वो इर्द गिर्द आंखों के फैल जाता है या डबल क्लींजिंग से भी नहीं उतरता, तो आपने क्या करना है, जो ईयरबड्स होते हैं या जो जिसे क्यू टिप भी कहते हैं, आपने उसको लेके अच्छी तरह अपनी आंखों के इर्द गिर्द जो है ना उससे अच्छी तरह जो भी आपको नज़र आ रहा है काजल, उसको साफ़ कर लेना है, ताकि आपको कोई भी काजल का जो भी कोई रेजिडुअल पार्टिकल उधर जो है ना वो रह ना जाए, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, आप अपने आंखों को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना है। अब मैं बताऊंगी कि आंखों के लिए आपको कोई बहुत एक्सपेंसिव अलग से जो है ना आई क्रीम्स या लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो फेस क्रीम यूज़ करते हैं आप उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से स्मार्ट वे से। क्योंकि देखिए, अगर हम आंखों के लिए अलग लेंगे ना, उसमें भी इंग्रेडिएंट्स वही होते हैं फेस क्रीम वाले, लेकिन उनकी जो मिकदार है या कंसंट्रेशन है उस इंग्रेडिएंट्स की वो कम होती है। सो आप नायासिनामाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, विटामिन ए, रेटिनॉल उसका इस्तेमाल होता है। अगर आपकी आंखों के इर्द गिर्द पफीनेस है तो उसके लिए कैफीन सोल्यूशन बेस्ट होते हैं। विटामिन सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कम कंसंट्रेशन में। अब मैं आपके साथ जो एक पर्सनल टिप्स हैं जो आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह इस्तेमाल करती हूँ इनके लिए। जो मैं फेस वाली प्रोडक्ट्स है ना उन्हीं को आंखों के गिर्द लगाती हूँ, लेकिन क्या है कि फेस वाली चीज़ों की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो मैं पहले अपनी आंखों के इर्द गिर्द कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। उसके बाद जो प्रोडक्ट मैं फेस पे इस्तेमाल करती हूँ वही है जो आपके हाथ पे थोड़ी बहुत लगी होती है, उसी को उस मॉइस्चराइज्ड एरिया के जो है ना उसके ऊपर जो अच्छी तरह लगा लेती हूँ। एक तो मॉइस्चराइज़र से आपके बैरियर बन जाता है, डायरेक्ट वो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं होती। दूसरा, आपने डायरेक्ट बहुत ज़्यादा मिकदार में चीज़ नहीं लेनी है, वो आपके हाथों पे जो थोड़ी बहुत प्रोडक्ट लगी होती है वही कम कंसंट्रेशन में आपकी आंखों के इर्द गिर्द जो है ना वो अपना काम कर देती है। मैं विटामिन जो सी है वो भी इसी तरह इस्तेमाल करती हूँ, जो रेटिनॉल है वो भी इसी तरह, और नायासिनामाइड भी। सो अलग से आप अपने पैसे जो है ना वो ज़ाया ना करें आई क्रीम्स के नाम पे। और उसके बाद हाँ, अपने सनस्क्रीन भी जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करना है। जैसे फेस के लिए
सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आँखों के लिए भी सन प्रोटेक्शन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो आपने इसका भी इस्तेमाल करना है और अच्छा से अच्छा आपने मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना है। आप वैसलीन को भी ऐसा मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एरिया बहुत थिन होता है तो इसको ज़्यादा अच्छे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है। सो आप टेंशन फ्री होकर काजल, सुरमा जो भी इस्तेमाल करते हैं आप करें, लेकिन इन टिप्स को फॉलो करें तो आपकी आंखों पे इर्द गिर्द ना तो डार्क सर्कल्स बनेंगे, ना कोई हाइपर पिगमेंटेशन होगी और ना कोई इशू होगा, ना आपको अलग से पैसे लगाने की ज़रूरत होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।